कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वालिदैन के बाद पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। इसकी इतनी ताकीद क्यों की गई, क्या वजह थी? और जिस तरह से हमने ज़िक्र भी किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से फरमाया, तो पड़ोसियों के हुकूक़ के हवाले से आज बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि ihसाना व बिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल क़ुरबा वल जारिल जुनुब व साहिबि बिल जंबि व इब्निस सबील। इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ, एक ख़ूबसूरत प्लेटफार्म पर ख़ूबसूरत उन्वान के साथ आपने मुझे शरीक गुफ्तगू किया। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह जो मैं कलिमात अदा करने जा रहा हूँ वो दिल से हों और दिल तक जाएँ। इस वक्त अलमिया है हमारे माशरे का कि ज़ाहिरी रख रखाव या रमज़ानुल मुक़द्दस में इबादत का कुछ ज़ौक़ नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों के हुकूक़ मुकर्रर किए हैं वो हम उस तरह से अदा नहीं कर रहे। मिन हैसुल उम्मा, मिन हैसुल कौम, मिन हैसुल मुआशरा। कुरान मजीद बुरहान रशीद सूरह निसा में अल्लाह जल्ल वाला ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन का हुस्न सलूक और वालिदैन के हुस्न सलूक के फ़ौरी बाद जो फरमाया वबिदिल क़ुरबा, करीबी रिश्तेदार हों, वल जारि दिल क़ुरबा वल जारिल जुनुब व साहिबि बिल जंबि व इब्निस सबील। यहाँ मुफस्सरीन ने पड़ोसियों की 3 किस्में लिखी हैं। एक वो पड़ोसी है जो पड़ोसी भी है और रिश्तेदार भी है। एक वो पड़ोसी है जो रिश्तेदार नहीं है लेकिन मुसलमान है। तीसरा वो पड़ोसी है जो पड़ोसी है और मुसलमान भी नहीं है, लेकिन इन तीनों के साथ हुस्न सलूक का कहा गया है। यहाँ तक कि 40 घरों तक जो दीवार यानी आप ये कह लें कि ताल्लुक़ मिलता है जो करीबी पड़ोसी हैं। और जी बिल्कुल। फिर इसके साथ साथ जो कुरान करीम में तीसरी किस्म जो बयान की गई है, ये पहलू भी बड़ा ही काबिल गौर है। वस्साहिबि बिल जंबि, कि हम बैठे हैं आर्जी तौर पर, वेटिंग रूम में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, हॉस्पिटल में कहीं भी हैं, तो साथ वाला हुस्न सलूक का मुस्तहिक है, उसके साथ भी हमारा अच्छा सलूक होना चाहिए। कुरान करीम बुरहान रशीद हमें यह भी कहता है फ़आतिदिल क़ुरबा हक़्क़हु, करीबियों का हक़ देना चाहिए। और वो करीबी रिश्तेदार हैं, उन करीबी रिश्तेदारों का कितना ज़्यादा हक़ है। जैसे आपने अपने दिबाचे में बात की कि हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम कितनी मरतबा आए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे महसूस होने लगा कि पड़ोसी वरासत में हक़दार ना ठहरा दिया जाए। लेकिन आज जिस दौर नाजुक से हम गुज़र रहे हैं, तो करीब वाला वो ज़्यादा तंग होता है दूर वाले के निस्बत। और चपकलश, रंजश, वो जितनी क़राबत होती है उतनी ज़्यादा चपकलशें और वो रंजशें वो चल रही होती हैं। मुफ्ती साहब, अगर देखें कोई एक पड़ोसी है, वो ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश भी करता है, लेकिन अगर उसे किसी की तरफ से कोई तकलीफ़ पहुंच रही है, मतलब मकान साथ है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो तंग हो रहा है, वो शिकायत करता है, तो वो बजाय कि उस शिकायत का ज़ाला किया जाए, मामलात ख़राब हो जाते हैं, ताल्लुकात टूट जाते हैं और वो फिर हमसाए एक दूसरे को तसव्वुर नहीं करते बल्कि एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये कितना गलत? बिल्कुल ऐसे ही होता है कि छोटी छोटी बात होती है, पार्किंग पे झगड़ा हो जाता है, ज़्यादातर कूड़ा फेंकने पे झगड़ा हो जाता है। कुरान करीम ने जो उसलूब हमें बताया है, यदरऊन बिल हसनति सय्यिआ, कि इदफा बिल्लती ही अहसन, ये भी बताया कि जो बुरा करता है उसका जवाब अच्छाई से दिया जाए। लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी पे आकर ये, क्योंकि कहना तो आसान होता है ना, असल तो ये है कि आप आमलन उस मैदान में क्या किरदार अदा करते हैं। एक पड़ोसी बार बार वो अजियत दे रहा है, तो मैं ये समझता हूँ फिर कुरान करीम हमें ये भी इजाज़त देता है कि हम उसका कोई कानूनी चारा जोई हम करें, आवाज़ बुलंद करें। ये नहीं है कि एक आदमी मुसलसल वो और आप ज़्यादती बर्दाश्त करते जाएं। उस ज़्यादती का नुकसान ये हो कि मेरे घर पे उस ज़्यादती का असर पड़ रहा हो, मेरे बच्चों की तरबियत पे पड़ रहा हो, कोई और ऐसी चीज़ें हों, तो वहाँ जो है ना मुझे कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ठीक, सही है। अच्छा मुफ्ती साहब, हम ये भी देखते हैं कि रमज़ान का महीना है, तो बहुत सारी इफ्तारियाँ करवा रहे होंगे, एहतमाम कर रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ना खैर बांट सकें, लेकिन साथ जो बैठा पड़ोसी है उसके घर पता नहीं खाने पीने की वो नेमत पहुँच सकी है, नहीं पहुँच सकी है, उसने इफ्तार किया है या नहीं किया है, ये कितना ख़तरनाक। और कुछ लोग इस तरह हैं कि खाते हैं तो वो बाहर डस्टबिन में बहुत सारी चीज़ें फेंक देते हैं कि पता लगता है कि आज इनके घर ये खाया गया है। बिल्कुल बाकायदा पता लग रहा होता है कि कौन से रेस्टोरेंट की कौन सी चीज़, कौन सी डिश मंगवाई गई है
اور جو پھلوں کے چھلکے وغیرہ ہیں وہ بھی آگے بتیرے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ تو اس طرح سے ہیں کہ اگر سالن بنا رہے ہو اس سالن میں پانی قدرے زیادہ کر دو تاکہ پڑوسیوں تک بھی پہنچایا جا سکے، اور اگر انواع قسم کے کھانے بن رہے ہیں تو کوشش کی جائے کہ وہ خوشبو گھر سے باہر نہ جائے، اس کو کنٹرول کرنے کی کوئی نہ کوئی ایسی کوشش کی جائے، یہ نہ ہو کہ وہ خوشبو جا رہی ہو اور یہاں گھر میں مہمان زیادہ ہوں، پڑوسیوں تک پہنچانے کی استطاعت نہ ہو، تو ایسے میں ڈھانپ کے رکھنا چاہیے۔ بلکہ یہاں تک کہ اگر کچھ پھل وغیرہ آدمی دے نہیں سکتا تو پھل لاتے وقت اس کو کسی تھیلی وغیرہ میں رکھ کے یہاں پہ تو آج کل ایسا ہے کہ آپ نے اگر کوئی لنگر بنایا یا کوئی کھانا بنایا تقسیم کرنے کی نیت سے، تو اس میں بھی آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ میری نہیں بنتی، اس کی طرف سے میں نے دینا اور میں نے باقی سب میں تقسیم کرنا، یہاں پہ بھی پک اینڈ چوز ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ پک اینڈ چوز کی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری تربیت اس طرح سے نہیں ہے جو اسلامی خطوط کے مطابق ہونی چاہیے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین مبین لے کر آئے وہ کس قدر خوبصورت دین ہے، کہ میں نے جو آیت طیبہ پڑھی نا تو اس میں اگر پڑوسی مشرک بھی ہے تو تب بھی اس کا حق ہے۔ یہاں تو آپ کے توسط سے یہ عرض کروں گا کہ جو میرے اسکول آف تھاٹ کا نہیں ہے نا، جو میرے مکتبہ فکر کا نہیں ہے، تو وہ پڑوسیوں کے اس حقوق سے باہر نکل گیا۔ بلکہ میں کوشش یہ کروں گا، یہ مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، اللہ ایسا وقت نہ لے کر آئے، بلکہ ہمارے قریب میں ایسے پڑوسی ہمارے رہے ہیں کہ جن کا مکتبہ فکر ہم سے جدا تھا، لیکن یقین جانیے آج بھی ان سے میل ملاقات جب ہوتی ہے تو وہ پڑوسیوں والا وہ جو حق جو تھا اس کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔